हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो जनगणना पार्ट 2 को हम लेके आज चलेंगे भाई। तो थोड़ा सा पार्ट 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक। जनगणना 2011 का स्लोगन है भाई, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका जो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका, ध्यान रखना है। शुभंकर को मस्कट भी बोलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछेगा 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली का नाम आपने ध्यान रखना है, सी चंद्रमौली। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा जनगणना का अधिनियम कब आया था, 1948। इसको भी आपने ध्यान रखना है, जनगणना अधिनियम 1948, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, संघीय विषय है। ठीक है भाई। अगर आर्टिकल पूछेगा 246, एग्जाम में बार बार आता है भाई। संघ सूची का विषय आर्टिकल 246, 7वीं अनुसूची के अनुक्रमांक 69 पर सूचीबद्ध है, ये भी आपने ध्यान रखना है। संघ सूची का विषय, इसकी जो धारा है आर्टिकल है 246, 7वीं अनुसूची के अनुक्रमांक 69 पर सूचीबद्ध है, ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल याद हुआ, अधिनियम 2011 के स्लोगन, जनगणना आयुक्त और शुभंकर, ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रहेगा भाई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां होती है भाई। संघ सूची जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो जो आने वाला एग्जाम है आपका पुलिस का है, पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। अगर एग्जाम में पूछेगा पुलिस राज्य सूची का विषय। तो जनगणना पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं भाई। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। बिहार का सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। तो देखो यहाँ लिखा है 116, तो 1 इसको कैरी करो, 6 में 1 जोड़ो, 7 आ जाएगा। 17 बना सकते हो आप 1106 से। 1 को ऐसे ही रहने देना, 1 और 6 7 हो जाएगा भाई। तो सबसे ज्यादा बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व, बात आती है जनसंख्या घनत्व क्या है भाई, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है उसका हम एवरेज निकालेंगे, उसे हम जनसंख्या घनत्व। सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हरिद्वार 801, सबसे कम उत्तरकाशी 41। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हरिद्वार, सबसे कम उत्तरकाशी। ठीक है भाई। 801 और 41, खासियत क्या है, 801 में भी लास्ट में 1 आ रहा, 41 में भी लास्ट में 1 आ रहा, तो दोनों में 1 आएगा भाई। ज्यादा में हरिद्वार है, कम में उत्तरकाशी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल। लिंगानुपात का मतलब है 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो केरल में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। अगर हम बात करेंगे केरल में 1000 पुरुष, तो उसके कंपैरिजन में जो महिलाएं हैं 1084। ठीक है, ये महिलाओं की संख्या 1000 की तुलना में। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का 879। 879, ये भी एग्जाम में आता रहता है भाई, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा में वैसी लड़कियों की संख्या बहुत कम है। फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है अल्मोड़ा का है 1139, 1139, आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम है हरिद्वार का 880। उत्तराखंड में अल्मोड़ा है भाई 1139, और सबसे कम में हरिद्वार है 880। भारत में केरल और हरियाणा। अब देखो आपको कैसे याद करना है भाई, लिंगानुपात जो कम है दोनों में ह आता है। भारत का हरियाणा है, उत्तराखंड का हरिद्वार है, दोनों में आपको ह दिखेगा भाई। आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो, भारत का हरियाणा है और उत्तराखंड का हरिद्वार है, ध्यान रहेगा भाई। अब बात करते हैं हम साक्षरता की। सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल की 94%, सबसे कम साक्षरता है बिहार 61.8%। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल, सबसे कम बिहार की। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल में 94%, सबसे कम बिहार में 61.8। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में देहरादून में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं 84.25, सबसे कम उधम सिंह नगर 73.10। इसको भी आप बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। हमने कहा भाई कि देहरादून में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं 84। ठीक है, आपने क्या करना है, 84 अगर आप लिखोगे तो उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो 73 आएगा। 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3। मैथ के तरीके से आप देहरादून का उधम सिंह नगर बना सकते हो। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देहरादून, सबसे कम उधम सिंह नगर। भारत में केरल, बिहार 94, 61, ध्यान देगा। अब जो साक्षरता होती है उसमें हम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को लेते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक।
जो 0 से 6 वर्ष के वर्ग के आयु के बच्चे हैं उसको हम लिंगानुपात में लेते हैं। साक्षरता में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो बच्चे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो सारे साक्षर कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो साक्षरता में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लिया जाता है, जो अभी पीसीएस में क्वेश्चन आया था भाई, कथन आते हैं उसमें कौन सा कथन सही है। तो भारत में पढ़े लिखे लोग केरल, ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार। बिहार में तो भैया आपने देखा होगा बच्चों का एक ही सपना है, या तो बनेंगे आईएएस, या फिर वो सीधा अपना काम करते हैं, या फिर वो लेबर ही रहती है, बिहार से लेबर बहुत आती है भाई। ठीक है, तो या तो फिर वो बहुत ही अप जाते हैं हाई, या फिर लो में ही रहते हैं भाई। ठीक है, या तो सीधा आईएएस। ठीक है, तो बिहार में साक्षरता सबसे कम है। ठीक है भाई, उत्तराखंड का मैंने बता दिया, देहरादून, उधम सिंह नगर। 84 का 73 कैसे बनाएंगे, 1 माइनस करेंगे। अब आता है नगरीय जनसंख्या, इससे काफी क्वेश्चन आता है। भारत की नगरीय जनसंख्या 31.2%, उत्तराखंड की 30.23। ठीक है भाई, देखो यहाँ 31 आ रहा है, तो आप कह सकते हो भारत का नगर 31 है और उत्तराखंड में नगरीय 30, ध्यान रहेगा भाई। अब आता है ग्रामीण जनसंख्या, भारत की 68.8 है, उत्तराखंड की 69.77 है। देखो बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हो, भारत नगर में ज्यादा 31, उत्तराखंड 30, एक कम हुआ। अब ग्रामीण की बात करते हैं, भारत 68 है, उत्तराखंड एक ज्यादा है 69, तो नगर में भारत आगे है, ग्रामीण में उत्तराखंड आगे 69। 68 का 69, 31 का 30। आयोग बड़ा स्मार्ट है, ऑप्शन में दोनों या चारों देगा, कंफ्यूज करेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो ध्यान रखना। या इसका दूसरा तरीका, अगर आप भारत की नगरीय जनसंख्या याद करते हो 31.2, इसको आप 100 में से माइनस कर लो, आपको फिर माइनस करना आना चाहिए भाई। 100 में से 31.2 को माइनस करेंगे, अगर आपको नगरीय याद है तो ग्रामीण निकल जाएगी। वैसे ही उत्तराखंड भी 100 में से अगर आप 30.23 को माइनस करोगे तो ग्रामीण निकल जाएगी। या आप इसको रटना चाह रहे हो तो रट सकते हो, या 100 से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब आते हैं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। ठीक है भाई, देखो भारत में पुरुष हो महिला हो दोनों, देखो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में, तो भारत में पुरुष भी केरल है और न्यूनतम में भी बिहार है पुरुष। महिलाओं का भी सेम है, भारत में अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहां है, केरल में। सबसे कम महिलाएं पढ़ी लिखी कहां है, बिहार। तो पुरुष का बोले मेल का या फीमेल का, सेम रहेगा केरल बिहार। देखो यहाँ पर केरल बिहार आ रहा, यहाँ पर केरल बिहार आ रहा, सेम रहेगा भारत का। ठीक है भाई, उत्तराखंड का चेंज हो जाएगा जो एग्जाम में आपसे पूछता है। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है रुद्रप्रयाग की 93.9। केदारनाथ आपदा आई थी भाई रुद्रप्रयाग में, तो वहां लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, आपदा के बाद रुद्रप्रयाग के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अगर पूछेगा न्यूनतम साक्षरता, ठीक है भाई आपने ध्यान रखना है, हरिद्वार 81.04%, 81.04, रुद्रप्रयाग हरिद्वार, किसमें, पुरुष में, मेल में। अब महिलाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लोग लड़कियां देहरादून, कितनी है भाई 78.54। तो आप कह सकते हो सारे बच्चे वैसे तैयारी के लिए देहरादून जाते हैं, लड़कियां काफी सीरियस हैं देहरादून की पढ़ाई लिखाई में। ठीक है भाई, साक्षरता में, लिटरेसी में, तो देहरादून का आएगा 78.54। वहीं न्यूनतम की बात करेगा उत्तराखंड में, सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं उत्तरकाशी 62.35। तो उत्तरकाशी की जो फीमेल है वो सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, इस तरीके से याद करो। देहरादून की गर्ल्स काफी सीरियस हैं, उत्तरकाशी की जो महिलाएं वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सीरियस नहीं है, तो साक्षरता उत्तरकाशी की कम है। पुरुष में आप याद कर सकते हो, केदारनाथ में आपदा आई थी तो रुद्रप्रयाग के लड़के सीरियस हैं, हरिद्वार के तो कुंभ में बिजी रहते हैं, कांवड़ में बिजी रहते हैं, तो साक्षरता में हरिद्वार थोड़ा सा कम है। ठीक है भाई, सबसे न्यूनतम में। और भारत का मैंने बता दिया, ज्यादा में केरल बिहार, मेल में केरल बिहार, फीमेल में केरल बिहार। अब देखो भारत का आप किस तरीके से याद करेंगे भाई, देखो उत्तराखंड का तो आपको पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज भी और जिला भी। भारत का आपको राज्य याद रखना पड़ेगा। अब देखो मैंने कहा जैसे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता है केरल 94%, आप क्या करो इसमें +2 कर दो 94 में, तो 96 बन जाएगा। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता आ जाएगी। और इसी में +10 करेंगे, किसमें, बिहार वाले में। बिहार में अगर आप +10 करेंगे तो 71 आ जाएगा भाई। देखो आपने याद करना है केरल में 94% है, अब आप इसको पुरुष में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 94 में +2 ऐड करेंगे 96 आ जाएगा, तो वो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आ जाएगी। देखो 96। वहीं न्यूनतम में बिहार है 61, आप इसमें +10 करो तो 71 हो जाएगा, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता आ जाएगा 71 बिहार का। आप 94 में +2 ऐड करो, मेल का सर्वाधिक आ जाएगा। आप बिहार के 61 में +10 ऐड करो,
71। तो पुरुष का न्यूनतम साक्षरता आ जाएगा बिहार। इसी से आप महिला भी बना सकते हो। सेम देखो, पुरुषों के लिए आपने +2 +10 करना है, महिलाओं के लिए -2 करेंगे। 94 में आप -2 करेंगे, 92 आ जाएगा। 94 में आप -2 करेंगे, 92 आ जाएगा। देखो, महिलाओं का जो साक्षरता है केरल में वो 92% है, ध्यान रहेगा। अब न्यूनतम के लिए हमने बिहार में क्या ऐड किया था, 61 में 10 ऐड किया था, 71। अब आप क्या करो, 61 में -10 करो तो आपका 51 आ जाएगा, लगभग में 51 आ जाएगा। देखो, महिलाओं का आ जाएगा 51। तो आप 94 और 61 से ही +2 +10 पुरुष के लिए, -2 -10 महिलाओं के लिए। तो आपने सिर्फ 94 और 61 याद करना है। इसी से +2 +10 -2 -10 करके मेल और फीमेल बना सकते हो। क्योंकि केरल बिहार है ना सब जगह। उत्तराखंड में तो मैंने बताया भाई रुद्रप्रयाग लड़के ज्यादा हैं, देहरादून में लड़कियां ज्यादा हैं लिटरेसी में। कम में मैंने बताया हरिद्वार वाले कांवड़ में बिजी, उत्तरकाशी की जो फीमेल है वो पढ़ाई नहीं कर रही तो लिटरेसी में कम है। तो इस तरीके से आपको बना के कुछ याद करना पड़ेगा, परसेंटेज भी याद करनी पड़ेगी, इसके आप बना सकते हो। वहीं मैंने आपको बताया देहरादून और उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं देहरादून, 84%। आप 8 में से 1 माइनस कर दो 7 आएगा, 4 में से 1 माइनस कर दो 3, तो देहरादून का उधम सिंह नगर इजिली बन जाता है भाई। 84 से 73 बहुत ही इजिली बन जाता है। अब आता है भाई आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, लगभग 20 करोड़। पिछली जो हमारी क्लास है यूट्यूब चैनल, आप वहां देख सकते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ है यूपी में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, सेलिब्रिटीज रहते हैं वहां। थर्ड नंबर पे बिहार, बिहार में भी इलेक्शन आने वाले, ठीक है। फोर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो टॉप 4 आपको याद रखना है, भी लगाने के लिए एग्जाम में आता है। यूपी 1, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, थर्ड में बिहार इलेक्शन है, फोर्थ में पश्चिम बंगाल। वहीं उत्तराखंड के जिले भी आते हैं भाई जनसंख्या में। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, सेकंड नंबर पे आपका देहरादून, थर्ड नंबर पे आपका उधम सिंह नगर, फोर्थ नंबर पे आपका नैनीताल। टॉप 4 याद रखना, हरिद्वार, सेकंड नंबर देहरादून, थर्ड नंबर उधम सिंह नगर, फोर्थ नंबर नैनीताल। अब देखो, थोड़ी सी चीज हम और बता देते हैं आपको एग्जाम से रिलेटेड। देखो, अभी हमने आपको क्या कहा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का, ठीक है भाई। 1000 की तुलना में 1084 लड़कियां हैं केरल में, लड़कियां ज्यादा हैं भाई, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी केरल ऑप्शन में नहीं होता, सेकंड वाला देता है। तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा केरल है। सेकंड नंबर पे जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। पहले नंबर पे तो केरल है, सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, तमिलनाडु। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, केरल ऑप्शन में नहीं था, तो आपको सेकंड वाला लगाना पड़ेगा, तमिलनाडु। किसमें भाई, लिंगानुपात में। लिंगानुपात में आपने ध्यान रखना है। वही हम बात करते हैं साक्षरता की, ठीक है भाई। हमने कहा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग साक्षरता में भी केरल है, ठीक है। अगर केरल ऑप्शन में नहीं देगा तो सेकंड जो आपकी चॉइस होगी वो मिजोरम होगी भाई। सेकंड आपकी चॉइस होगी मिजोरम। साक्षरता में भी केरल है नंबर 1, लिंगानुपात में भी केरल है। अगर केरल नहीं है तो लड़कियां फिर सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आता है, ठीक है भाई। वहीं अगर आपसे बात करेगा तमिलनाडु किसमें, लिंगानुपात में आता है। वहीं अगर हम साक्षरता में बात करेंगे, केरल ऑप्शन में नहीं तो सेकंड नंबर पे मिजोरम आएगा। केरल मिजोरम, ये साक्षरता की बात कर रहे हैं। केरल तमिलनाडु ये लिंगानुपात की बात करें, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने इसका अधिनियम बताया, आर्टिकल बताया, पता चला पूरी जनगणना पढ़ ली। वहां पर पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में आता है, 246 आपको पता ही नहीं, ठीक है। स्लोगन पूछ लिया, इसका नारा जनगणना आयुक्त, तो बेसिक चीजें भी आपको पता होना चाहिए। शुभंकर पूछ ले, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, उसमें जनगणना को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।